बच्चों, वेलकम टू टारगेट मेडिकल एकेडमी। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में रहेगा। लास्ट क्लास में भी मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था, लेकिन वो जो लेक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर था। कैमरे की क्वालिटी बहुत पुअर थी। आज मैंने कैमरा चेंज करा है, ठीक है। तो होपफुली आज जो वीडियो होगी उसकी बेटर क्वालिटी होगी और जो साउंड होगा वो भी बेटर होगा। तो आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस डिटेल में फिर से शुरू करते हैं ना। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा डाउट का, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मैं डाउट का रिप्लाई नहीं करूंगा। तो कोई भी डाउट किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो डाउट, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हो सके तो अपने फ्रेंड से भी शेयर करो, है ना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और अपना मतलब फ्री एजुकेशन दे सकूं बेसिकली इस टाइम पर, है ना। कई नीडी बच्चे हैं, है ना, जो घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास ट्यूशन जाने की फीस नहीं है, तो उन बच्चों को मैं फ्री में पढ़ा सकूं, ठीक है। तो प्लीज़ यार इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस चालू करते हैं बच्चों। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? इसके अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इज बेसिकली अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज गैमेटोजेनेसिस। तो ह्यूमन मेल्स के अंदर जो प्रोसेस होती है गैमेट बनाने की, उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो गैमेट होता है उसका नाम क्या होता है? स्पर्म। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। So this whole entire process is spermatogenesis। ये पूरी प्रोसेस जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक और फोकस रहेगा स्पर्मियोजेनेसिस पे। किस पे रहेगा? स्पर्मियोजेनेसिस पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी है क्या। तो बेटा तुम यहाँ पर देख रहे हो टेस्टिस का एक डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था कि हर टेस्टिस में 250 लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल बेसिकली, है ना। और इनके अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर नोन एज, बोलो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो these are your seminiferous tubules, these are seminiferous tubules। seminiferous tubules के अंदर बहुत सारे immature मेल germ सेल होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम सेल। immature, ध्यान रखना, immature टर्म यूज करिए। तो immature मेल germ सेल होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, ठीक है। तो ये रहे तुम्हारे स्पर्मेटोगोनियम सेल, कहां पर? बोलो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चल रही है वो कहां पर चल रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहां पर चल रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो ध्यान रखना कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर चल रही है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब बेटा क्या है, ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल है ये इमेच्योर है, तो सबसे पहले क्या होना चाहेंगे? मैच्योर होना चाहेंगे बच्चों। तो सबसे पहले ये होंगे मैच्योर। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल है ये डिप्लॉयड है। ये क्या है? डिप्लॉयड है। हमारी बॉडी का पार्ट है, तो जाहिर सी बात है ये डिप्लॉयड होगा, क्योंकि हम भी क्या है? डिप्लॉयड है, ठीक है। यानी इनके अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये इमेच्योर है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट होंगे। डिफरेंशिएशन कई बच्चों को नहीं पता होता कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, तो ध्यान रखना हमेशा मेरी इस छोटी सी बात को। डिफरेंशिएशन इज मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन इज मैच्योरेशन। तो ये मैच्योरेशन हुई इसकी, और क्या बन गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बन गए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जल्द ही किसमें चले जाएंगे? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में। किसमें चले जाएंगे बच्चों? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करने के बाद क्या बना देंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो बेटा मियोसिस का तुम्हें रोल पता है, 11th क्लास में बताया था मैंने कि मियोसिस करती क्या है? डिप्लॉयड सेल को कन्वर्ट कर देती है किसमें? हैप्लॉयड सेल में, ठीक है। तो मियोसिस 1 हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, और ये बन गए क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो कि क्या है? हैप्लॉयड। ये पीएमटी का क्वेश्चन था, पीएमटी में पूछा हुआ था 2015 में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लॉइडी बताओ। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डिप्लॉयड, है ना, एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हैप्लॉयड। समझ में आ गया? तो उसके बाद क्या होता है? मियोसिस 2 डिवीजन होती है किसके अंदर? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अब बेटा ध्यान रखना मेरी एक बात को, मैंने तुम्हें बहुत पहले बताया था 11th क्लास में कि मियोसिस 2 इज लाइक अ माइटोसिस, है ना। ये माइटोसिस की तरह होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कभी भी चेंज नहीं होते, तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखना इस बात को। तो अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स n है, हैप्लॉइड है, तो स्पर्मेटिड्स भी कैसे होंगे? बोलो, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मियोसिस 2 डिवीजन हुई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, और क्या बन गए? स्पर्मेटिड्स बन गए। अब स्पर्मेटिड्स फर्दर क्या होंगे? डिफरेंशिएट होंगे, डिफरेंशिएशन होगी, यानी इनकी क्या होगी? फर्दर मैच्योरेशन होगी।
क्या होगी, फर्दर मैच्योरेशन होगी, ठीक है, और ये क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ। और ये जो प्रोसेस है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस। अब एक बार देखते हैं डिटेल में कि स्पर्मियोजेनेसिस है क्या। बेटा जो स्पर्मेटिड्स होते हैं उनके अंदर टेल नहीं होती, देख रहे हो तुम, यहाँ पर सिर्फ हेड है, यहाँ पर टेल नहीं है। तो क्या होता है, जब स्पर्मियोजेनेसिस होती है तो स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटिड्स में टेल नहीं होती, लेकिन स्पर्मेटोजोआ में टेल होती है। तो द ट्रांसफॉर्म, मेन डेफिनेशन यहां पर क्या होगी, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेललेस स्पर्म इनटू टेल्ड स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो बेटा दिस इज योर स्पर्मियोजेनेसिस, दिस इज योर स्पर्मियोजेनेसिस, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है बच्चों, अभी भी ये जो स्पर्मेटोजोआ है ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, ये अभी भी इमेच्योर है, क्योंकि ये क्या होता है, इमोटाइल होता है, इमोटाइल होता है, ये चल नहीं पाता है, सेसाइल, ये अभी मतलब अपने खुद से अपनी टेल के बल पर नहीं चल पाता। ये फाइनली कहां पर जाता है, एपिडिडाइमस में जाता है। एपिडिडाइमस में जाने के बाद इसकी फर्दर फुल मैच्योरेशन होती है, प्लस थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर स्टोर होता है। तो तुमसे पीएमटी में क्वेश्चन था कि स्पर्म कहां पर स्टोर होते हैं, स्पर्म्स आर स्टोर इन एपिडिडाइमस, ठीक है। तो एपिडिडाइमस में स्पर्म क्या होते हैं, थोड़े टाइम के लिए स्टोर होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। तो स्पर्म्स आर स्टोर इन एपिडिडाइमस। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी टर्म और आती है, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस पढ़ ली, सबकी प्लॉइडी देख ली है ना, स्पर्मियोजेनेसिस देख ली, एक छोटी सी टर्म और आती है, एनसीईआरटी में लिखी है स्पर्मिएशन। क्या, स्पर्मिएशन। तो यहाँ पर दिख रहा है बेटा, एरो लगाया हुआ है मैंने, ये पूरा स्पर्म बना हुआ है और मैंने एक एरो लगाया हुआ है। तो तुम्हें दिख रहा है फाइनली यहाँ पर कि जो मैच्योर स्पर्म है तुम्हारा वो यहाँ से निकल गया, मैच्योर स्पर्म जो था तुम्हारा वो यहाँ से एग्जिट कर गया, कहां से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एग्जिट आउट कर गया और कहां पर पहुंच गया, एपिडिडाइमस में। तो द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा है, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रोसेस पढ़ी, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस पढ़ा, और क्या पढ़ा है, स्पर्मिएशन, द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। अब एक और चीज छोटी सी पढ़नी है, हार्मोन्स के बारे में। बेटा ये जो पूरी प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, एक ही हार्मोन है हमारे अंदर, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पूरी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन एक छोटी सी प्रोसेस है यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस, इसे कौन कंट्रोल करता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन प्लस एफएसएच। पुरानी वाली जो एनसीईआरटी थी, अभी मतलब जो 3-4 साल पहले तक एडिशन था जिसमें एडिटिंग नहीं हुई थी, उसमें साफ साफ लिख रखा था कि स्पर्मियोजेनेसिस कौन करता है, कौन हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में, एफएसएच। लेकिन अब जो नई होके एनसीईआरटी आई है एडिट होके, उसमें लिखा हुआ है कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय टेस्टोस्टेरोन। थोड़ा सा उसमें करेक्शन हुआ है, वो ध्यान रख लेना तुम। लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ सारी करेक्टेड फॉर्म बता रहा हूँ, पूरी प्रोसेस टेस्टोस्टेरोन करता है, लेकिन ये जो छोटी सी प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, ये कौन करता है, एफएसएच करता है बेटा। तो सबसे पहले क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्मेटोगोनियम सेल थे वो मैच्योर हुए और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हुआ, मियोसिस 1 डिवीजन हुई और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बने, मियोसिस 2 होके स्पर्मेटिड से क्या बने, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में क्या फर्क है, स्पर्मेटिड में टेल नहीं है और स्पर्मेटोजोआ में टेल है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। एंड फाइनली रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो याद रखना, हमने यहाँ पर एक और टर्म पढ़ी है जिसका नाम क्या है, स्पर्मिएशन, ठीक है। और स्पर्म स्टोर कहां पर होते हैं, बोलो, एपिडिडाइमस में जाकर मैच्योर प्लस स्टोर दोनों होते हैं। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन हैं जो नीट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। एक स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस को कौन कंट्रोल करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन कंट्रोल करता है, इन सब की प्लॉइडी पूछ सकते हैं तुमसे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है कि नीट में ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि पूरी प्रोसेस को डिफाइन करो स्पर्मेटोजेनेसिस की,
ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंस आ जाएगा। ये तुम्हें मैं आगे वाली क्लास में करवाऊंगा, एक क्लास और लूंगा oogenesis की, उसके बाद दोनों में डिफरेंस करवाऊंगा एक क्लास में। ठीक है, चलो बच्चों, आज यही है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। और फिर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है यार, इसे शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मुझे पहुंचने में हेल्प करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है वो अभी काफी दिनों तक क्लोज रहेंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली अगस्त आप मान के चलो कि इंस्टीट्यूट अगस्त तक नहीं खुलने वाले हैं। तो जितना ज्यादा हम लोगों तक पहुंच पाएंगे उतना ज्यादा बच्चे पढ़ पाएंगे, और पढ़ेंगे तभी वो देश के लिए कुछ करेंगे, है ना, डॉक्टर बनेंगे। तुम्हें पता है डॉक्टर्स आजकल फर्स्ट लाइन डिफेंस में है ना एकदम। तो प्लीज यार इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, चलो।